साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 9th का एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम आप लोग 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का साइंस यानी कि विज्ञान का जो पेपर होने जा रहा है, इसके लिए हम लोग 100% वायरल पेपर जो है ना लेकर के आ चुके हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, साइंस का एग्जाम जो आपका होगा 24 मार्च के दिन होगा। ठीक है, तो देखिए विषय कोड आपका 100 वर्ड रहेगा और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर देखेंगे और इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज इसी वीडियो में बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खंड अ में यानी सेशन ए में सबसे पहले टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, कि नहीं 40 क्वेश्चन बनाना इसमें से होगा। तो हम क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे और इसका पीडीएफ भी बता देंगे कैसे डाउनलोड करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम क्वेश्चन का पेपर जो है वीडियो हम अभी इसी चैनल पे अपलोड करेंगे और 2026 के लिए तैयारी आप लोग जो क्लास 10th का करोगे उसका तैयारी भी इस चैनल पे होगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा मात्रक होता है जूल। पहला का डी नंबर याद रखेंगे। दूसरा है निम्नलिखित में कौन जो है ना कौन आधारी राशि है बच्चों? ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आधारी राशि हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समय। ठीक है, सी नंबर याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला गया हम लोगों से बच्चों कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये 10 पर पावर जो है ना -3 किलोमीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर बी नंबर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो 4 का आंसर डी हो जाएगा, चाल जो है अदिश राशि है। तो डी नंबर आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन छठा है, वेग, विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है? तो छठा का ए हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग स्मॉल वी, तो संवेग क्या होगा? तो बिल्कुल आप 7 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा एम वी। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के केंद्र का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो 8 का आंसर ये हो जाएगा 0 होगा। आप लोग ये नंबर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों? तो सी नंबर याद रखिएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन बोला, जिस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है वह कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? तो ये लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर है कि संपीड़ित कमानी में धारिता ऊर्जा होती है, तो बिल्कुल ये स्थितिज ऊर्जा होगी। राइट आंसर सी नंबर ध्यान रखेंगे। 12 है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो 12 का सी हो जाएगा mgh। राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो 13 का बी हो जाएगा जूल। आप लोग बी नंबर बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का ऐसे मात्रक है? तो बिल्कुल आप 14 का ऑप्शन ए नंबर याद रखेंगे, मीटर होता है। राइट आंसर हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 15 है, ध्वनि तरंग गमन करती हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इनमें से सभी में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ तरल में, सिर्फ गैस में नहीं, बल्कि इनमें से सभी में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी होगी क्या? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये आपका जो है ना डेल्टा हो जाएगा। सी नंबर ध्यान रखिएगा। 17 है आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, संवेग स्मॉल पी और गतिज ऊर्जा स्मॉल के में क्या संबंध है? ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 17 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, के बराबर पी का स्क्वायर बटे 2m। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया, किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है। ठीक है, तो 18 का बी हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन का। राइट आंसर आप लोग बी नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समान वायुमंडलीय दाब है? तो 19 का सी हो जाएगा, पाड़े का 76 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें जड़त्व अधिक होता है? तो 20 का बी हो जाएगा, भारी वस्तु का। राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 21 नंबर है, रॉलेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है संवेग का संरक्षण पे। राइट आंसर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, रस्साकशी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो 22 का बी हो जाएगा, धनात्मक होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है? तो 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के संचरण के लिए। राइट आंसर हमारा बी नंबर जो है ना करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच समय का जो है ना, समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 24 का डी हो जाएगा 0.1 सेकेंड। राइट आंसर जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग धातु की भारी संरचनाओं में दरार का पता लगाने के लिए होता है। तो 25 का ये हो जाएगा पराश्रयी तरंग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा आधा हो जाता है। राइट आंसर ए करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता क्या है। तो डी नंबर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, खड़िया है क्या। तो याद रखिएगा ये एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो 29 का सी हो जाएगा कोयले का जलना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा कागज। राइट आंसर हमारा सी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 31 नंबर को, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाएगी। तो 31 का बी हो जाएगा विसरण कहलाएगी। आप लोग बी नंबर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो 32 का डी हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। राइट आंसर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 33 है, शुष्क बर्फ है। तो 33 का डी हो जाएगा ठोस CO2। राइट आंसर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 34 है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को कहते क्या है। तो 34 का ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग घनत्व कहते हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ना ऊर्ध्वापातित पदार्थ नहीं है। तो 35 का ऑप्शन आप लोग यहाँ पे डी नंबर ध्यान रखेंगे जल। राइट आंसर आपका डी परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे आप लोग 36 नंबर क्वेश्चन को, तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है। तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रियम। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 37 है, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो 37 का बी हो जाएगा प्राउस्ट। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 38 है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है। तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा CH3PO4 2। ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है। तो कोबाल्ट का सही संकेत हो जाएगा CB। राइट आंसर आप लोग बी नंबर यहाँ पे ध्यान रखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, Fe2SO4 में जो ना Fe की संयोजकता बताइए। तो 40 का ऑप्शन यहाँ पे बी ध्यान रखेंगे प्लस में 3। राइट आंसर हमारा बी परफेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा CO60। राइट आंसर आपका बी नंबर परफेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है। तो 42 का डी हो जाएगा नाइट्रोजन। राइट आंसर आपका डी नंबर जो है करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है। तो 43 का बी हो जाएगा 6.022 गुना 10 पर पावर 23 परमाणु। राइट आंसर आपका बी नंबर करेक्ट होगा। 44 है, SO2 के कितने द्रव्यमान में 6 तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा। सब 45वां नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो 45 का राइट आंसर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 40%। राइट आंसर आपका बी परफेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में कौन से अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं। तो 46 का ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। तो 47 का ऑप्शन आप यहाँ पे डी को टिक मारेंगे Na2O5। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यंजन का सरल आणविक सूत्र क्या होगा। तो 48 का बी में टिक मारेंगे C6H6। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व एक की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो 49 का सी नोट कर लीजिएगा AO2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है। तो 50 का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा पित्तल। राइट आंसर आपका सी परफेक्ट होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक परमाणिक होता है। तो 51 का आप ऑप्शन यहाँ पे सी में टिक मारेंगे हीलियम का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व क्या होगा। तो 52 का बी हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। राइट आंसर आपका बी परफेक्ट होगा।
53 नंबर क्वेश्चन है, दो जगत यानी कि किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया? तो 53 का ऑप्शन यहाँ पे बी नोट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा बच्चों जो ना कैलोरस जो ना ल्यूट्रियस, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है? तो 54 का राइट आंसर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन ही हो जाएगा एंट अमीबा, राइट आंसर ए परफेक्ट होगा। 54 नंबर के बाद 55 की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो 55 का ऑप्शन यहाँ पे डी नोट कर लेंगे, अंता जना परद्वीपी जालिका, राइट आंसर डी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग में है? तो आप 56 का टिक मारेंगे डी में, यानी कि लाइसोसोम जो ना अंतस्रावी कनिकाएं, राइट आंसर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो 57 का राइट आंसर आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा जीव द्रव्य, राइट आंसर आपका बी नंबर जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। 58 है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का धक्का बनने में मदद करता है? तो 58 का ऑप्शन यहाँ पे जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि थ्रोम्बोसाइटस, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर की सहकोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों, तो ये बिल्कुल ये आपका फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका नोट कर लेना है। 60 है कि निम्नलिखित में कौन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है? तो 60 का ऑप्शन डी नोट करेंगे, टेंडर, राइट आंसर डी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। 61 है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो 61 का ऑप्शन सी नोट करेंगे, तंत्रिका कोशिका, राइट आंसर सी होगा। 62 है पौधों में फ्लोएम का क्या अर्थ कार्य है? तो आप 62 का ऑप्शन में टिक मारेंगे, ये आपका जो है बच्चों आहार का चालन, और राइट आंसर आप लोग ऑप्शन में टिक यहाँ पे मारेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों 63 के निम्नलिखित में कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो 63 का आप टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि आपका स्पाइगो जो ना ईरा हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर जो है ना आप लोग नोट करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। 64 है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना कौन जो है शीतकीय प्राणी है ना, तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। 64 का ऑप्शन आपका जो है बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा मेढक, राइट आंसर ये परफेक्ट हो जाएगा। 64 की मशरूम है, मशरूम क्या होता है बच्चों? तो मशरूम जो है ये कवक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 है कि निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधे हैं? तो आप 66 का डी में टिक मारेंगे, ये आपका एंजियोस्पर्म होगा, राइट आंसर डी परफेक्ट होगा। 67 है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है? तो 67 का बी हो जाएगा हेपेटाइटिस, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 68 है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं क्या कहलाएंगे? तो 68 का ऑप्शन यहाँ पे बी नोट करेंगे, दीर्घकालिक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो पास्चर टीका किस रोग के इलाज की दवा है? तो 69 का सी हो जाएगा हाइड्रोफीविया, राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो 70 का सी हो जाएगा तंत्रिका में, राइट आंसर जो है सी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 है कि निम्नलिखित में कौन संक्रामक रोग है? तो 71 का आप ऑप्शन बी में टिक मारेंगे, मलेरिया, राइट आंसर जो है ना बी परफेक्ट होगा। 72 है कि चंद्रमा का दिन का तापमान होता है, तो आप नोट कर लेंगे 72 नंबर का, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस पे, राइट आंसर डी होगा। 73 है कि ब्लैक जो ना मकाइनो का एक नस्ल है, तो 73 का ऑप्शन बी में टिक मारेंगे, मुर्गी का, राइट आंसर जो है बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर की बात करेंगे तो 2 चूंकि 4 - डी समान उदाहरण है किसका? तो 74 का सी हो जाएगा जो ना खरपतवार नाशी का, राइट आंसर सी होगा। बात कर लेंगे 75 का, तो राइजोविया जीवाणु की गांठें पाई जाती हैं, तो 75 का सी हो जाएगा दलहनी पौधों में, राइट आंसर सी होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बार बार जो ना कपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण होता है? तो ये जो है मलेरिया का लक्षण हो जाता है, बी नंबर में आप टिक मार लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, टब यानी टीएवी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो 77 का सी में टिक मारेंगे, टाइफाइड का, राइट आंसर सी हो जाएगा। 78 है कि जो ना गोलोजी उपकरण नहीं पाया जाता है किसमें? तो आप इसमें टिक मारेंगे, जो ना प्रोकैरियोट में, ऑप्शन में आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, तो आप ये टिक मारेंगे नंबर में, यानी कि यूकेरियोटस में, ऑप्शन में आपका परफेक्ट होगा। ऐसे कि क्रिस्टरी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टरी जो है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन होगा। तो टोटल हमने 80 क्वेश्चन का आंसर बता दिया बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उत्तर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब